अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग है जनाब, अरब ममालक से गुड्स के नाम पर, यानी ऐसा सामान जो डोर टू डोर पाकिस्तान में भेजा जाता है और उसके ज़रिए लोगों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से फ्रॉड किस तरह किया जाता है। होता यूँ है कि ख़ासकर यूएई में कंपनियां रजिस्टर्ड कराई जाती हैं एलएलसी। वो कंपनियां जो सामान पाकिस्तान भेजती हैं और बिजनेसमैन कारोबारी लोगों को ये दिखाया जाता है कि हम जनाब सस्ते दामों आपका सामान आपकी दहलीज तक पहुंचा देंगे, और एक कंपनी रजिस्टर करा ली जाती है यूएई में जो समुंदर के ज़रिए शिपिंग करती है और सामान लेके आती है। उस कंपनी के चंद नुमाइंदे अपना प्रिंटिंग मटेरियल, विजिटिंग कार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके वो सैर करने वाली जगहों पे पहुंच जाते हैं और लोगों को वो थमाना शुरू कर देते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सामान है तो आप हमें दें, हम ये भेज सकते हैं पाकिस्तान और आपको आपके घर मिल जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में डोर टू डोर सामान पहुंचाने का लोगों को कहकर वहाँ से सामान बुक करा के लेकर आते हैं। अब ये लोग इस कंपनीज़ के ज़रिए वारदात कैसे करते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे दमाम सऊदी अरब से कंप्यूटर्स मंगवाए, प्रिंटर्स मंगाए। चूँकि वो 5-10 प्रिंटर थे, 5-6 कंप्यूटर थे, तो इसलिए उनको एक कंटेनर की शक्ल में नहीं मंगा सके। उनको इस तरह मंगाया गया जिस तरह पाकिस्तान में ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलती हैं, जो शहरों से गुजर कर जिस शहर का सामान होता है वहाँ डिलीवर करके आगे चली जाती हैं, जिस तरह ये ट्रकों वाले काम करते हैं। तो इस तरह का काम अरब ममालक में ममनू है, वहाँ पे ये काम नहीं किया जा सकता। वहाँ पे काम का तरीका यह है कि आपने कंटेनर पूरा किसी कंपनी के नाम बुक करना है और कंपनी ने एक कंटेनर जो है ना दूसरी मुल्क में भेजना है। वो आप उस कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ लोगों का सामान नहीं रख सकते, ये छोटे छोटे शक्लों में नहीं रख सकते। इस तरह उनके अपने मुल्क में बिज़नेस का भी नुकसान होता है और बहुत सारे दीगर मामलात भी खड़े होते हैं। लेकिन ये लोग चूँकि अपने एशियन लोगों को ये ऑफ़र कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास 1-2 कंप्यूटर है, कोई प्रिंटर है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो हम आपके मुल्क में आपके घर पहुंचा देंगे। और लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं। यहाँ से भी कई सामान इस तरह जाते हैं जो कंटेनरों की शक्ल में इकट्ठे होके, और बहुत सारे कामयाबी से भी चल रहे हैं। लेकिन मोस्टली ये कंपनियाँ फ्रॉड की शक्ल में लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करती हैं और उनके कीमती सरमाया को लूट लेती हैं। हमारा एक दोस्त था जिसने अमेरिका से वॉलपेपर यूएई दुबई में मंगवाया, जिसकी मालियत तकरीबन 85-86 लाख रुपए थी और डिफरेंट और बड़े लेटेस्ट मॉडल थे वॉलपेपर्स के। वो भी इन्हीं की तरह की एक कंपनी के हत्थे चढ़ गया। अब जब उसकी शिपिंग जो उसने करनी थी पाकिस्तान, उसकी कीमत तो जो इस तरह सामान भेज रहे थे उसकी कीमत में हाफ फ़र्क था। तो उसने इन लोगों को थोड़े थोड़े करके ना चीज़ें दे दी 2-3 कंपनियों को, और एक कंपनी को ज़्यादा सामान दे दिया। यानी एक कंपनी को 85 लाख का सामान दे दिया, बाकी कंपनियों को थोड़ा थोड़ा सामान दे दिया कि मैं भी यहाँ से फ्लाई करता हूँ, पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा, आपने मेरा सामान वहाँ पे पहुँचा देना है, यानी वो वॉलपेपर भेज देना है। अब जिस कंपनी के ज़रिए उसने ये वॉलपेपर दिया था उसकी आगे भी काफ़ी सारी कंप्लेन थी यूएई में, और उन्होंने उस कार्रवाई के दौरान और भी काफ़ी सारे लोगों का सामान लिया और वहाँ सस्ते दामों बेच दिया, कुछ कराची ला के बेच दिया और कंपनी बंद कर दी। उस शख्स ने हमारे साथ रब्ता किया कि मेरा ये फ्रॉड, ये लोग, ये एड्रेसेस वगैरह के लोग हैं और आपके ख़ानदान कबीले के पास रहते हैं, खुदा के लिए हमें रिकवरी करके दें और इन लोगों से बात करें कि आप हमारे पैसे वापस दे दें या हमारा सामान दे दें। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी तगोदो की, यूएई में अपने लोगों से बात की, उन लोगों के पीछे दौड़ाया, यहाँ पे उनके घरों पे जाके लोगों से रवाबत किए, इर्द गिर्द के मुअज़्ज़िज़ीन से बात की, उनके सोर्स ऑफ इनकम चेक किए, उनके पास पैसों की जो म्यार था वो क्या है, बैंकिंग वगैरह में कितने पैसे हैं उनके पास, कौन सी ज़मीनें, कौन सी प्रॉपर्टियाँ उन्होंने बनाई हैं, क्योंकि उसके पास तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट थे ना। जिस बंदे ने ये बात किया कि मैंने ये इनको बुक कराया और कंपनी बाकायदा उनके नाम थी,
तो ताकि हम ये कोशिश करें कि इनकी कोई ज़मीन, कोई चीज़, कोई इस तरह की को फ़रोख्त करके इनको पैसे दिला सके, लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। उनके पास कोई लीगल ट्रांजैक्शन नहीं थी कि इनके पास किसी तरफ से पैसा आया। वो बिल्कुल जनाब हाथ खड़े कर दिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बड़ी कोशिशें की लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। अब उस शरीफ आदमी का 85 लाख बल्कि करोड़ से ज़्यादा पैसा इसी तरह बर्बाद हो गई। ये एक मिसाल है जिसका केस हम तक पहुंचा है। इस तरह के हज़ारों केस यूएई में रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं कि लोग छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों को भेजते हैं और वो चीज़ें या तो टूट जाती हैं या उनमें तब्दीली कर ली जाती है या वो पहुंचाई नहीं जाती। मैंने जो कंप्यूटर मंगाए हैं उनमें से प्रिंटर गैप था और एक प्रिंटर को तोड़ दिया गया। इसी तरह कंप्यूटर कम हुए और उन्होंने कहा जो वो पीछे रह गए हैं, बाकी जो हैं वो आपको बाद में भेज दिए जाएंगे। और इसमें भी 3-4 साल हो गए हैं, ना 3 कंप्यूटर आए हैं और ना 2-3 प्रिंटर आए हैं, और ना ही वो जो डैमेज हुआ है उसको उन्होंने क्लेम को मुकम्मल किया है। तो यूँ ये कंपनियाँ वहाँ पे रजिस्टर होती हैं और जब ये 12-15 हज़ार दिरहम से रजिस्टर होती हैं तो जब ये करोड़ों का फ्रॉड करती हैं तो एक नए बंदे के नाम से दूसरी कंपनी रजिस्टर कर ली जाती है। ठीक है, ये जनाब करते हैं LLC कंपनी रजिस्टर करा ली और उसको इस सामान ट्रांसफ़र करने का दूसरे मालिक में लाइसेंस ले लिया और फिर दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। शरीफ लोगों के पास जाते हैं कि अगर आपके पास 30 किलो से ज़्यादा वज़न है तो हम आपका सामान आपके घर पहुँचा देंगे या आप एयरपोर्ट से हमसे ले लीजिएगा। इसी तरह फिर लोग इनके चक्रों में आना शुरू हो जाते हैं और ये इनके ख़िलाफ़ हज़ारों कंप्लेन मौजूद होती हैं, लेकिन ये बड़े होशियार हैं। लोगों को वहाँ फिर बुलाते हैं, वीज़े दिलाते हैं और उनके नाम से नई कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। इस तरह का ये जो फ्रॉड है ये इस मुल्क की बदनामी का बायस है, बल्कि बहुत सारे इलाके इस फ्रॉड पर मुश्तमल मशहूर हो चुके हैं कि फ़लाँ इलाके के लोग यही काम करते हैं। तो यूँ जो कीमती सरमाया लोगों का लूटा जाता है, उनसे इल्तमास है कि आप बाकायदा लीगल कंपनियों के ज़रिए काम करें। इस तरह जो छोटे छोटे सामान भेजने वाले लोग हैं ये कभी आपका सामान सही सलामत आप तो पहले आपके घर तक नहीं पहुंचाएंगे, दूसरा अगर पहुंच जाए तो वो कंप्लीट नहीं होगा, कोई ना कोई इसमें फ्रॉड होगा। मेरे जो कंप्यूटर थे उनमें जो रैम होती है ना वो बड़ी आसानी से उतर जाती हैं, वो भी उनमें नहीं थी, वो भी उतार ली गई। इसी तरह प्रिंटर है, शायद तोड़ा इसी वजह से है कि उसमें से जो कीमती चीज़ें वो निकाल ली गई हों। तो यूँ ये जो सामान लोग समझते हैं कि आसानी से ये एक चीज़ है हमारी तो ले जाएंगे, लेकिन ये लेके नहीं आते, इनमें से कोई ना कोई फ्रॉड होता है। तीसरी बात यह कि अगर ये कंपनी ये कंटेनर पकड़ा जाए तो ये टोटली गैर कानूनी कारोबार है। इसमें वो तमाम सामान ज़ब्त कर लिया जाएगा और आपका कीमती सामान भी इसमें ज़ब्त हो जाएगा। तो जिन ममालिक में आप रहते हैं आपको उनके कवानीन का भी जो है ना वो पूरी तरह अपने ताबे रखना चाहिए इस कवानीन के, क्योंकि ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के कानून को तस्लीम करें। और ये जो गैर कानूनी काम है, जो ये इस तरह के फ्रॉडिये लोग काम करते हैं, इनसे बचें और दूसरे लोगों को भी बचाएं। ये जो मैंने वाक़यात आपको बताए हैं ये दोनों वाक़यात मेरे अपने हाथ से, यानी मैंने इन लोगों को देखा है, सुना है, और जो मेरी कंप्लेन मेरे पास आई है उन लोगों के नाम वगैरह लिस्टें और सब कुछ मौजूद है, लेकिन मैं किसी की इज़्ज़त की खातिर इन लोगों के नाम नहीं ले रहा। और वो शख्स जो इन लोगों का के जुल्म का शिकार हुआ है उसका भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी जो बिल्डर कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है, जो DHA वगैरह और बहुत दीगर इदारों में हाउसिंग सोसाइटीज़ में काम करती है, उनकी भी बदनामी का बायस बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो मेरी दीगर वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।